दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति के वक्री होने पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मान सम्मान, तरक्की, आजीविका, वैवाहिक सुख, शुभता, चिंतन मनन का प्रतिनिधिक ग्रह बृहस्पति 20 जून से वक्री हो रहा है। ये ग्रह 20 जून 2021 को रात्रि 8:34 पर कुंभ राशि में वक्री होगा। फिर उल्टी गति करते हुए 14 सितंबर को पिछली राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेगा और 18 अक्टूबर को 11:02 पर मकर राशि में मार्गी हो जाएगा। तो इस प्रकार बृहस्पति कुल 120 दिन के लिए वक्री रहेगा। तो इन 4 महीनों में आप पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के वक्री होने का सबसे ज़्यादा असर उसकी अपनी राशि यानी कि धनु राशि और मीन राशि और शनि की राशि मकर और कुंभ पर ज़्यादा होगा। साथ ही जिन लोगों को बृहस्पति या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हों और उन पर बृहस्पति के वक्री होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके साथ ही अंक ज्योतिष की बात की जाए तो जिनका मूलांक 3 हो, अर्थात जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ हो, तो उन पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो वर्तमान में शनि भी 11 अक्टूबर से वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति धन, धर्म, शिक्षा के कारक रहे हैं। इसलिए जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रोफेसर, कोचिंग, आंकत का काम करते हैं, जो लोग फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं या फिर शेयर बाजार से जुड़ा कोई काम करते हैं, जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक ट्रस्ट या फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें वक्री बृहस्पति विशेष तौर पर प्रभावित करने वाला है। तो बृहस्पति के साथ वर्तमान में शनि भी 11 अक्टूबर तक वक्री चल रहे हैं। इसलिए बृहस्पति के इस वक्री होने का व्यापार पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि पर बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव होने वाला है। तो मेष राशि के जातकों को वक्री गुरु अच्छे परिणाम देंगे। इसलिए वक्री 9वें और 12वें भाव के स्वामी और 11वें और 10वें भाव के वक्री होंगे। 9वां भाव भाग्य का है, इसलिए धर्म कर्म के कार्य में लाभ होगा, भाग्य को प्रबलता मिलेगी। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ समय होगा। नौकरी पेशा के कार्य में बदलाव, प्रमोशन के चांस में मिलेंगे। कुंभ राशि के बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधी 5वें स्थान पर पड़ रही है, तो ये संतान का भाव है, इसलिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च की स्थिति बनेगी। इसलिए आप जो निर्णय अभी तक टालते आ रहे थे उन्हें लेना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों को बृहस्पति के वक्री होने से मिला जुला फल मिलेगा। आपके लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी है। बृहस्पति के 8वें का स्वामी होने के कारण परेशानियां, चुनौतियां आएंगी और 11वें घर जो कि आय का स्थान है, वक्री बृहस्पति के कारण ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो अभी आप तक टालते आए हैं। पिता से संबंधित कार्य और घर से संबंधित कार्य को गति मिलेगी। संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो उसका सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति जिनकी कुंडली में शुभ है, नया घर, गाड़ी मिल सकती है, पैसा आने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है उन्हें परेशानियाँ आएंगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां और संभावनाएं दोनों लेकर आ रहा है। इसलिए बृहस्पति को 2 केंद्र का स्वामी है, तो ये इस प्रकार का केंद्रापति दोष भी बनाता है, तो ये चिंताएं बढ़ाएगा। बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है। 7वां भाव दाम्पत्य और दशम कार्य का भाव है। यहाँ बृहस्पति वक्री होने के कारण दाम्पत्य में अचानक कुछ घटनाएं घटित हो सकती है, कार्य में परिवर्तन संभव है। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो काम आरंभ कर सकते हैं। कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो शुभ हो। ये यात्राएं कार्य विस्तार के सिलसिले में हो सकती है। शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतर है। जो लोग किसी प्रकार के सलाहकार का कार्य करते हैं तो सोच समझकर कार्य करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए बृहस्पति 6वें और 9वें भाव के स्वामी है। 9वां भाव भाग्य का है, 6ठा भाव शत्रु रोग का और कर्ज का है। इसलिए इन स्थानों से जुड़े फलों में न्यूनता आ सकती है। यहाँ भाग्य कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। जीवन में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, शत्रु परेशान रहेंगे, कर्ज लेना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से इस गोचर के दौरान अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। भाग्य में न्यूनता आने के कारण चलते हुए काम अटक सकते हैं। जिन लोगों का जन्मकालीन बृहस्पति शुभ और मजबूत होगा उन्हें ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी।
कार्य गति से होंगे, भूमि संपत्ति संबंधी कार्य कुशलता से होंगे। लेकिन जिनका बृहस्पति कमज़ोर होगा वो असहज महसूस करेंगे, उन्हें अपनी ज़रूरतों पूरी करने के लिए कर्ज तक लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी है। पंचम में बृहस्पति का संबंध संतान और शिक्षा से है, इसलिए संतान को लेकर कोई चिंता हो सकती है, लेकिन स्वयं की शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना बन रही है। पंचम स्थान लक्ष्मी, विद्या, बुद्धि और मांस का स्थान है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जनता से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, सलाहकार हैं या काउंसलर हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ होगा। ये समय तब और भी अच्छा होगा जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे, अर्थात अगस्त सितंबर में समय अच्छा रहेगा। जब सूर्य अच्छे होंगे, वक्री बृहस्पति का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, इसलिए अक्टूबर नवंबर में विशेष सावधान रहने की ज़रूरत होगी। मौक़ों का लाभ उठाएं, धन वैभव आएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो बृहस्पति आपके लिए नई संभावनाओं के साथ नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। बृहस्पति आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी है। चौथे और 7वें भाव से केंद्रापति दोष बन रहा है, जो शुभ नहीं कहा जा सकता। साथ ही बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं। जो ग्रह कुंडली में खराब है और वक्री भी हैं, तो नई चुनौतियां पैदा करता है। बीमार होना, कर्ज लेना पड़ सकता है, इसलिए आप नए काम की शुरुआत करें जिसका लाभ आगे चलकर मिलेगा। इसलिए माँ, पत्नी, बच्चों का ख्याल रखें। बृहस्पति वक्री होने के कारण पंचम स्थान में आएगा, जो पद प्राप्ति का स्थान है, जिन पर अक्टूबर में फोकस करना होगा। अपने काम पर ध्यान दें, विशेष लाभ अर्जित करेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए बृहस्पति 3 और 6 भाव का स्वामी है। कर्ज और रोग भाव में वक्री होना आपके लिए विशेष संकट पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको मिले जुले फल मिलेंगे। तीसरा पराक्रम और बल का भाव है। यहाँ बृहस्पति के वक्री होने से आपके आत्मविश्वास पराक्रम में कमी हो सकती है। संतान और पद को लेकर परेशानी आ सकती है। यदि आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं, राजनेता है या किसी संस्था के मालिक हैं, सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, सतर्क रहें। किसी से भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे बवाल हो, आपकी बदनामी के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बृहस्पति आपके 2 और 5वें भाव का स्वामी है। आपके काम करने और रहने के स्थान में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। संभव है कि आप नई नौकरी करें या नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो आपके लिए ये वक्री होना अत्यंत शुभ रहेगा। कार्य में विस्तार, प्रमोशन होगा। इस दौरान परिवार पर विशेष फोकस करें। संतान, माता पिता, जीवन साथी पर विशेष ध्यान दें। उन्हें वक्त दें, इसलिए पैसा कमाने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, सीधे रास्ते में निवेश करेंगे तो लाभ होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए लगन और चतुर्थ के स्वामी है बृहस्पति। ये 3 भाव में वक्री हो रहे हैं। जो काम काफ़ी समय से आप टालते आ रहे थे, जिन्हें करने से बच रहे थे, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। यदि अभी भी टालेंगे तो बृहस्पति वो काम आपसे करवा कर ही मानेंगे। धर्म, धन, शिक्षा से जुड़े काम प्राथमिकता से पूरे करें। अब टालेंगे तो आगे चलकर यही काम आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। आप पर 7.5 का अंतिम ढैया भी चल रहा है, इसलिए कार्य को लेकर भागदौड़ भी रहेगी। बृहस्पति और शनि यदि आपकी जन्मकालीन कुंडली में ठीक नहीं है तो बड़ी तकलीफें आ सकती हैं, इसलिए जीवन साथी और पिता ही परेशानियों से बचाएंगे। धन को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए बृहस्पति 3 और 12वें भाव के स्वामी है। आपको सलाह है कि किसी भी काम को हड़बड़ी में बिल्कुल ना करें। खासकर पैसों और संपत्ति से जुड़े कार्य में सावधानी रखें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। भाई बहनों से कोई ऐसी बात ना कह दें जो विवाद का कारण बने। बृहस्पति खर्च भी कर पाएंगे। ये धार्मिक कार्य में खर्च हो सकता है। किसी संस्था या सामाजिक कार्य करने वाले संस्थान भी की आर्थिक मदद भी करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए कुछ घटनाएं आकस्मिक रूप से आपके जीवन में हो सकती हैं। वाहन दुर्घटना की आशंका है, सतर्क रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए बृहस्पति 2 और 11वें भाव के स्वामी हैं। ये दोनों धन भाव है, इसलिए आपके लिए बृहस्पति का वक्री होना धन से जुड़े मामलों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ निवेश करना है, सारा प्लान तैयार है। बस सब
आपके लिए सामने होने वाला है। बचत और निवेश की यदि आपकी पुरानी आदत ठीक है तो वरना पैसा आने के साथ जाने का मार्ग भी खुला हुआ है। इस दौरान शारीरिक अस्वस्थता महसूस कर सकते हैं। नेत्र और मस्तिष्क संबंधी रोग परेशान करेंगे। कुछ कार्य में चिंताएं बढ़ सकती हैं। ध्यान रहे आलस का त्याग करना। यदि काम को टालेंगे तो एक दिन ये अटके हुए काम आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए बृहस्पति प्रथम और दशम कर्म भाव के स्वामी है। ये 12वें स्थान में वक्री होंगे। इस कारण आपके काम और रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या प्रमोशन के साथ स्थानांतरण होने के चांस भी हैं। यदि आप नया घर तलाश रहे हैं तो उस दिशा में काम सफल होने के योग हैं। यदि बृहस्पति कुंडली में खराब है तो चिंताएं बढ़ा सकता है। इसलिए पिता और जीवन साथी आपको मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए मिला जुला रहेगा। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो आप बृहस्पति का उपवास रख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तभी आप पुखराज रत्न धारण करें। आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौंसय गुरुवे नमः। इससे भी आपको बृहस्पति के खराब फल जो मिल रहे हैं उनमें कमी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।